हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग आपका जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग संबंध और फलन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा संबंध और फलन होता क्या है, एक एक करके बेसिक से हर एक बातों को समझेंगे और उसके बाद संबंध और फलन एवं फलन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, यानी कि बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात, पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर है और हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आपका 1.1, जिसमें आपको संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार यानी कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमें एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है। उसके बाद 1.2 में हमें फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। फलनों के प्रकार के बारे में, ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा आपका है, उसमें हम लोगों को फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलनों के बारे में पढ़ना है, यानी कि फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं संबंधों के प्रकार के बारे में। तो इसकी जो बेसिक क्लास होगी, यानी कि जो आज मेनली जो है संबंधों के प्रकार जो है, आपको ये संबंधों के प्रकार, इसमें हर एक प्रकार जो भी होता है हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले संबंध, ये संबंध क्या होता है इसको समझेंगे, यानी कि रिलेशन। जैसा कि क्लास 11th में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बच्चे 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत उसे हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके बताऊं और आपको पूरा एक्सरसाइज अच्छे से भी बनवाऊंगा और पूरा का पूरा चैप्टर बनवाऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। मान करके चलिए कि कोई हमारा दो, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, दो ग्रुप है, जिसमें एक में 1 2 3 4 है, दूसरे में 2 3 4 5 6 है। तो इसमें इन दोनों का संबंध हमें पता करना है। तो मान करके चलिए कि ये A है और ये हमारा क्या है, B है। ठीक है, और इस दोनों के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन है, कैसे हम इस रिलेशन को निकालेंगे, कौन सा रिलेशन हो सकता है, इन सब बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने माना 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। इसे लिखेंगे R इज सच डैट, ये जो है इस तरह से लिखा जाता है A, ठीक है, A B से परिभाषित है। R इज सच डैट A B से परिभाषित है। तो इसको हम जो है, इस वाले जो डॉट है, इस वाले डॉट को हम लोग सच डैट पढ़ते हैं। ठीक है, सच डैट पढ़ते हैं, ये बात आप ख्याल रखिएगा, सच डैट पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं इस प्रकार। और ये जो एरो लगा होता है उसे हम लोग कहते हैं A B से परिभाषित, A B से परिभाषित है। ठीक है, परिभाषित है ना, A B से परिभाषित है। तो कहने का मतलब कि आपको दो फंक्शन दिया गया है और उसमें जो है, इसमें एक दूसरे का क्या है, रिलेशन है, एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन को हम लिखेंगे किस तरह से, इसे दो प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहला लिखा जाता है रोस्टर के रूप में, तो इसको समझेंगे रोस्टर के रूप में। रोस्टर के रूप में कैसे लिखा जाता है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रोस्टर रूप जो है आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। रोस्टर रूप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो रोस्टर रूप जो होता है इसमें आपको लिखना है R इजकल टू
ठीक है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कोमा 2 का रिलेशन, देखो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो लिखेंगे 2, 3। उसके बाद 3 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, तो हम लिखेंगे 3, 4। ठीक है, उसके बाद 4 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के, तो हम लिखेंगे 4, 5। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, यानी कि जो भी रिलेशन है उसको हम एक साथ में जो है इस ब्रैकेट से हम दर्शाते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कोमा 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसे यदि हम लिखे ऑर्डर पेयर में, यानी कि समुच्चय निर्माण के रूप में, तो समुच्चय निर्माण एक ये हमारा रोस्टर रूप होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा होता है रोस्टर, ये समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में हम किस तरह से लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में जो आपको जो भी दिया गया है उसे ऑर्डर पेयर को हमें लिखना है, यानी कि R = एक हम रिलेशन बनाएंगे, इसे हम x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो एक को हमने x माना, एक को हमने y माना, तो इसे हम ऑर्डर पेयर में x y को ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। और क्या करेंगे कि y = एक फॉर्मूला हम सेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, यानी कि जो भी दिया रहेगा अपने माइंड में सेट करेंगे। देखो ये जो हमारा 1 है और ये क्या है, 2 है। फिर दूसरा रिलेशन हमारा 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का जो रिलेशन A का रिलेशन जो B के साथ है तो उसमें एक ज़्यादा होकर के हो रहा है। ठीक है, और पहले वाले को हमने x माना है, दूसरे वाले को हमने y माना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y = ये हमारा यदि x है, एलिमेंट है, तो x और प्लस कितना इसमें ऐड होता है, तो ये y होता है, तो 1। अब देखो आपका जैसे मान के चलिए ये अवयव है 4 है, इसमें यदि हम कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो ये हमारा 5 होता है ना। तो इस तरह से हमें लिखना होगा। और इसके बाद लिखेंगे x belongs to A एंड y belongs to B, यानी कि x के अवयव A में बिलोंग करते हैं और y के जितने भी अवयव हैं वे B में बिलोंग करते हैं। तो ये आपका जो है समुच्चय निर्माण रूप है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ये आपका इसका बेसिक चीज़ें हैं। अब हम इसके आगे जो है देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर ले। सबसे पहले हमने संबंध और फलन में हमें क्या पढ़ना है, संबंधों के प्रकार के बारे में, फलनों के प्रकार के बारे में, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रम में फलन के बारे में। ठीक है, और एक और हमें पढ़ना है, वे पढ़ना है 1.4 में, 1.4 में पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाएँ, द्विआधारी संक्रियाएँ, ठीक है, संक्रियाएँ, द्विआधारी संक्रियाएँ हमें पढ़ना है। तो अब हमने बताया कि 2 रिलेशन हमें किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, कोई 2 हमारा दिया गया रहेगा और उसका रिलेशन जो है किस प्रकार से बनाया जाता है, उसे रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, और दूसरा हमने बताया कि समुच्चय निर्माण रूप में उसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बार रोस्टर रूप तो आसान है, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ हम रिलेशन दिखा रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है। समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सोचने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप का एक हम और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हम समुच्चय निर्माण के रूप के बारे में एक बार और थोड़ा सा समझ। तो अब जो है बच्चों एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए। सबसे पहले मान करके चलिए 2 फंक्शन हमारा इस प्रकार से दिया गया है ना, जैसे ये है और ये, एक में जो उसके अवयव हैं वो हमारे 1 2 3 4, और दूसरे में भी जो अवयव है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, और इस दोनों के बीच रिलेशन है, यानी कि संबंध है। इस दोनों के बीच क्या है, संबंध है। ठीक है, एक को हम P मानते हैं और दूसरे को Q मानते हैं। ठीक है, और इसमें यदि ये कहा जाए कि जो ये Y है, इसके जो Y अवयव हैं वे X से बड़े हैं,
अवयव किसे कहेंगे, ये जो दिए गए हैं 1 2 3 4 ये अवयव हुए। कहा जा रहा है कि y जो है यानी कि जो अवयव इसमें दिए गए हैं वे x से बड़े हैं। इसे हमें किस रूप में लिखना है, इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में और आपको रोस्टर रूप में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 1 जो है इसमें क्या हो सकता है, 1 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 3 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि y का जो भी अवयव है वे x से बड़े है। तो y का जो अवयव है, ये जो अवयव है जैसे 1, क्या 1 से बड़ा है, नहीं है, बराबर हो जाता है। तो 1 का संबंध किसके साथ होगा, 2 से होगा, 1 का संबंध 3 से होगा, 1 का संबंध किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। अब चलिए 2 की बात करते हैं। तो इसमें 2 के साथ कौन सा हो जाएगा, 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। तो 2 का संबंध हमारा 3 से और 4 से होगा। 3 का संबंध किससे होगा, तो 3 का संबंध हमारा 4 से होगा। तो आपको एक क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया गया, यानी कि एक रूल नियम दे दिया गया कि ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है, इसके हिसाब से हमें संबंध बनाना है, इसके हिसाब से हमें जो है लिखना है कि संबंध बना के समुच्चय निर्माण रूप में या रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि R इज सच डैट, ठीक है, या R इस प्रकार है कि P Q से परिभाषित है, ठीक है। R इस प्रकार है कि P Q से परिभाषित है। इसका मतलब ये होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो R इजकल टू, यानी कि ये जो हम R लिख रहे हैं ये पहले वाला हम लिख रहे हैं रोस्टर रूप में। किस रूप में, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में सिंपल सा क्या करना है, ऑर्डर पेयर बना देना है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा। 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ हो रहा है। 1 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 का रिलेशन और किसी के साथ नहीं होगा। अब चलिए 2 का रिलेशन, तो 2 का रिलेशन 3 के साथ हो रहा है। उसके बाद 2 का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है। अब चलिए 3 का देखते, 3 का रिलेशन किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। और ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि y के सभी अवयव x से बड़े होंगे। तो इसीलिए जो अवयव हमारे 1 से जो बड़े हैं उसी को हमने लिया, 2 से जो बड़े अवयव है उसी के साथ हमने उसका पेयर बनाया, उसी का जोड़ा बनाया, 3 से जो बड़े हैं उसी का साथ मैंने पेयर बनाया। तो ये हमारा हो गया सिंपल रूप में, यानी कि रोस्टर रूप में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है रोस्टर रूप, और आपको इसी का यूज है। अब दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लिखेंगे R इजकल टू, ठीक है। अब देखिए x और y तो आपको लिखना है, यानी कि ये हमारा x है और ये y एलिमेंट है, ठीक है। x और y इसमें कहा जा रहा है, ये आपको दिया गया है कि y इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, y इज़ ग्रेटर देन x, और उसके बाद लिख देना है कि x इज़ बिलोंग्स टू a और y इज़ बिलोंग टू b, ठीक है। x के अवयव किस में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे P लिखना है क्योंकि P है, यहाँ पे Q लिखना है। x के अवयव किस में, किस, ये जो x के जो अवयव है किस में है, ये P में है, और y के जो अवयव है वे किस में है, ये Q में है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप और ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक जो भी है इसके बारे में पढ़ा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग प्रांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रांत हमारा है, इस प्रांत में जो है, ठीक है, देखिए इसमें प्रांत क्या होगा। प्रांत जैसे मान करके चलिए आपका ये 2 डोमेन, ये 2 दिया गया है, और इसमें पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में दूसरे के साथ इस कंडीशन पे जब हमने इसको जोड़ा तो इसमें कौन कौन से अवयव जो है, कौन कौन से अवयव इसमें जुड़े, यानी कि कौन कौन से अवयव यूज हुए। तो कौन कौन से हुए हमारे, 1 हुए, 2 हुए और 3 हुए। तो ये इसका 1, 2 और 3 ये क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब सहप्रांत, तो सहप्रांत हो जाएगा आपका इस अवयव में, यानी कि दोनों में जो अवयव हैं, दोनों में जो भी अवयव है वह क्या कहलाएगा, सहप्रांत, यानी कि 1, 2, 3, 4
इसमें इस P में जितने भी अवयव होंगे वह क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। तीसरा परिसर। अब देखिए हमने जो इस दोनों का रिलेशन बनाया तो इसका रिलेशन 2 के साथ बना, 2 का रिलेशन 3 के साथ बना, 3 का रिलेशन 4 के साथ बना। तो इसके P का रिलेशन Q के जिस अवयव के साथ, ठीक है, Q के जिस अवयव के साथ बना वे हमारा परिसर कहलाएगा। तो किसके साथ संबंध बना, तो 2 के साथ बना, 3 के साथ बना और 4 के साथ बना, तो ये क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। हमें 1 नहीं लेना है क्योंकि इसका जो संबंध इसके साथ नहीं बना। किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे, y इज ग्रेटर देन x के कंडीशन पे। तो बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जो आप 11th में भी पढ़ के आए होंगे उसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है। अब हम संबंध के प्रकार के बारे में एक एक करके समझेंगे और पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। तो बच्चों संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संबंध के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है, ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। उसके बाद दूसरा हमारा होता है सममित संबंध, सममित संबंध। उसके बाद तीसरा हमारा होता है संक्रामक संबंध। और चौथा हमारा होता है तुल्यता संबंध। तो बच्चों इसमें जो है आपको सतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध ये इम्पोर्टेंट है और तुल्यता संबंध तो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस 3 के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के आधार पे आपका एक्सरसाइज 1.1 है और उसको जो है आप लोग मतलब मैं क्वेश्चन बताऊँगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो आज तो मैं इस 3 चीज़ स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में बता देता हूँ। अगले बार मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इस एक्सरसाइज को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की। सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य संबंध की कि ये स्वतुल्य संबंध क्या है, यह स्वतुल्य संबंध क्या होता है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले मान करके चलिए कोई 2 हमारा है, दोनों बराबर है 1 2 3 4, यानी कि खुद से उसकी तुलना करना, यानी स्व मतलब खुद, तुल्य मतलब तुलना, खुद से तुलना करना, यानी कि इस संबंध में हम इसके खुद से तुलना करेंगे तो वह हमारा समतुल्य संबंध कहलाएगा। खुद से का रिलेशन बनाएंगे, जैसे 1 का मान के चलिए 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, ठीक है, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, उसके बाद 4 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 3 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो ये मैं कौन सा रिलेशन बना रहा हूँ, तो देखो जैसे ए हमारा ये है ना, जैसे 1 है तो 1 × 1 = 1, उसके बाद 1 × 2 = 2, ऐसे करके इस तरह से भी बहुत सारे संबंध, यानी कि आप जब क्वेश्चन डिस्क्राइब करोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो स्वतुल्य संबंध है क्या, तो देखो 2 हमारा स्वतुल्य है और इस दोनों के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। तो इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से, आर जो है कौन कौन सा हमारा संबंध हो सकता है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ हो सकता है, 2 का 2 के साथ हो सकता है, 3 का 4 के साथ हो सकता है, 4 का 4 के साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, यह स्वतुल्य संबंध हो जाएंगे। कौन से संबंध हो जाएंगे, स्वतुल्य संबंध, यानी कि खुद के साथ तो संबंध होगा ही और दूसरे के साथ भी होना चाहिए, ठीक है, खुद के साथ तो संबंध होगा ही और दूसरे के साथ भी होना चाहिए, ठीक है, दूसरे के साथ भी उसका संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का 1 के साथ संबंध है और 2 के साथ भी होना चाहिए, 2 का 2 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, बराबर दिया गया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 आर सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो
अब हमें इसका जो है बताना है कि कौन सा हमारा स्वतुल्य होगा, कौन हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। और 3 फंक्शन, ये 3 आपको दिए गए हैं रिलेशन, 1 1 1 2। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3 3। ठीक है, दूसरा संबंध दिया गया है 1 1 1 2 2 1। ठीक है, तीसरा हमारा दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे 2 1 की स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात स्वतुल्य संबंध में जो है, स्वतुल्य संबंध में सबसे पहला 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3। ठीक है, दूसरा में यानी कि 1 1 तो है ही हमारा, उसके बाद इसका जो उल्टा होता है वह हो ना हो, 1 1 तो है ही, उसके बाद 3 3 तो है ही, और 1 3 भी है, 2 2 भी है, 1 2, यानी कि जितने भी अवयव हो सकते हैं, उस जितने भी संबंध हो सकते हैं हम बनाएंगे तो वह हमारा होगा स्वतुल्य। ये स्वतुल्य है। अब अभी तक आपको हो सकता है कि क्लियर नहीं हुआ हो कि कैसे स्वतुल्य है, तो हम दूसरे क्वेश्चन में आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला जो है 1 1, तो 1 1 तो ये खुद 1 और 1 खुद एक है, तो चलो ये तो है ही। उसके बाद 1 2, तो ये 1 और 2, 1 2 को यदि हम उल्टा कर दे तो क्या हमारा होगा 2 1, तो इसका उल्टा भी इसमें मौजूद है, तो इसका उल्टा भी हमारा मौजूद है, चलो इसको भी काट देते हैं। इसका उल्टा ये खुद मौजूद है, तो अब ये तो तीनों कट गया, इसके अलावा कुछ इसमें होना चाहिए, तो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। तीसरा देखिए, जैसे 1 2, तो इसका उल्टा क्या है 2 1, तो 2 1 इसमें मौजूद है, तो ये दोनों तो कट गया, इसीलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये भी स्वतुल्य नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। R इक्वल टू यदि आपका दिया गया हो कि 1 1 1 2 1 3 2 2 2 4 3 3, ठीक है 3 4। ठीक है, इसमें देखिए हम कैसा रिलेशन बना रहे हैं, हम एक रिलेशन बना रहे हैं कि हम एक रिलेशन ऐसा बना रहे हैं कि इसमें क्या है कि सभी x से y बड़े हैं, 1 1 1 2 1 3, यानी कि जो x हमारे हैं अवयव है उससे ये y से क्या है, x से हमारा y या तो बराबर है या बड़े है। ठीक है, जैसे 1 2 1 3, इसमें देखिए या तो x के बराबर है या x से ये बड़ा है, ये x के बराबर है या y जो है x के बराबर है या x से क्या है बड़ा है, तो ये हमारा एक संबंध बना कि x से बड़ा हो या x के बराबर हो, तो यह हमारा स्वतुल्य होगा क्यों नहीं, इसको होगा या नहीं इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए 1 1, ये खुद 1 1 बराबर अवयव है जिसको काट देना। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 2 खुद बराबर है तो इसको भी काट दो, 3 3 खुद बराबर है तो इसको भी काट दो। अब देखो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे क्या है 1 2, क्या इसमें 2 1 है, तो इसमें 2 1 हमारा नहीं है। ऐसे एक भी अवयव मिल जाए जिसका उसमें उल्टा मौजूद नहीं हो तो वह हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, वैसा संबंध वैसा रिलेशन, ठीक है, जिसमें उसका उल्टा नहीं मौजूद हो, उसका उल्टा मौजूद नहीं हो, सॉरी उसका उल्टा भी मौजूद हो और उसका सेम एलिमेंट भी मौजूद हो और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों कटने के बाद 1 2 रह गया, 2 4 रह गया, 3 4 रह गया, तो ये तो मौजूद है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें है। अब देखो इस वाले में 1 1 कट गया, अब देखो 1 2 4 4 कट गया, अब 3 4 है, 2 2 है, 2 2 भी कैंसिल, उसकी तीनों के कटने के बावजूद हमारा क्या हो रहा है 1 2 रह जा रहा है, 3 4 रह जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्वतुल्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1 1 तो ये खुद कट गया। ठीक है, सॉरी ये तो स्वतुल्य है, इसमें 1 1 हमारा खुद कट गया। अब 1 2 का उल्टा इसमें मौजूद है, तो 1 2 का उल्टा मौजूद है तो दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो काट देने के बाद इसके अलावा कुछ भी इसमें मौजूद नहीं है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं।
अब बच्चों हम लोग सम्मित संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि ये सम्मित संबंध हमारा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सम्मित संबंध की बात करते हैं। तो सम्मित संबंध जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो इसमें सबसे पहली बात सम्मित संबंध कहता है यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, उल्टा और सीधा दोनों एलिमेंट उसमें, दोनों ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, सीधा उल्टा दोनों जो है उसमें होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक रिलेशन बनाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए एक रिलेशन हमने बनाया 1 1, उसके बाद 1 2, ठीक है, उसके बाद 2 1 और उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 4 है ना। तो इसमें देखना है कि इसका उल्टा और सीधा दोनों मौजूद है। यदि उल्टा और सीधा दोनों अवयव मौजूद हो, दोनों ऑर्डर पेयर मौजूद हो, तो वह हमारा सम्मित संबंध होगा। देखिए 1 1 1 का उल्टा 1 1, तो ये तो चलिए कैंसिल आउट हो गया। 1 2, तो 1 2 का उल्टा 1 2 1, ये तो मौजूद है, चलिए कैंसिल आउट कर दीजिए। अब 2 3 का इसमें है, इसमें खोजो, 2 3 का तो नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। 3 4 का उल्टा इसमें है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। तो सम्मित संबंध किसको कहेंगे कि वैसा संबंध, अच्छे से सुनना, वैसा संबंध जिसका उल्टा और सीधा दोनों अवयव उसमें मौजूद हो। जैसे मान के एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो a = 1 2 3, ठीक है, और कहा जा रहा है कि R इज सच दैट A इज बिलोंग्स टू A, और क्वेश्चन में आपको दिया गया है R = 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 3, ठीक है। दूसरा R = 1 1 1 2 2 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 1। उसके बाद तीसरा R = 1 2 और 2 1। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन पे आपको जो है 3 क्वेश्चन दिया गया है, और तीनों में ये बताना है कि यह हमारा सम्मित है कि नहीं है। ठीक है, सम्मित है कि नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए 1 का उल्टा खुद तो 1 है, तो ये काट देंगे हम। उसके बाद 1 2, तो 1 2 जो हमारा है, तो 1 2 का उल्टा 2 1, तो खोजे इसमें 2 1 इसमें नहीं है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। एक भी यदि आपको ऐसा अवयव मिल जाए जिसका उल्टा उसमें मौजूद ना हो, तो वह हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा, यह हमारा सम्मित नहीं है। अब दूसरे में देखते हैं, तो देखो 1 1 तो कट गया, 1 2 कितना हमारा 1 और 2 है, तो 1 2 का उल्टा कितना होता है 2 1 होता है, तो इसमें 2 और 1 मौजूद है, यस 2 और 1 मौजूद है, और कोई अवयव बच रहे हैं नहीं बच रहे हैं, तो इसका मतलब यह हमारा सम्मित हो जाएगा। तीसरा जैसे 1 2 हमारा है, ठीक है, 1 2 का क्या उल्टा इसमें है, तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, तो ये दोनों अब ये पास हो गए, तो ये हमारा सम्मित हो जाएगा। तो पहले वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले वाला में 1 2 का उल्टा इस वाले में, इस जो हमने ऑर्डर पेयर बनाया था उसमें मौजूद नहीं होने के कारण क्या होगा कि ये हमारा सम्मित संबंध नहीं होगा। तो उसका जो भी हम संबंध बनाए, तो उसमें जो भी अवयव हो तो उसका उल्टा अवयव भी मौजूद होना चाहिए। जैसे 3 4 है तो उसका उल्टा 4 3, ये चीज़ मौजूद होना चाहिए, तभी वह हमारा क्या होगा, सम्मित संबंध होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए लास्ट हमारा है सम्मित संबंध के बाद जो हमें पढ़ना है संक्रामक संबंध के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, संक्रामक संबंध के बारे में, ये संक्रामक संबंध क्या होता है। और चौथा हमें पढ़ना नहीं है, तो हम संक्रामक संबंध तक ही आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग, ठीक है, अगले क्लास में उससे आगे पढ़ेंगे। तो A = ABC बिलोंग्स टू A, यानी कि ABC जो अवयव हैं वे
में बिलोंग करते हैं। उसके बाद ए बी का रिलेशन है, ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है और ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब वह हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। इसे हम कह सकते हैं इस तरह से, ए बी जो हमारा है, ठीक है, ये जो ए बी हमारा है यह बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। उसके बाद बी सी जो है ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए सी भी उसमें हमारा मिलना चाहिए। जो हम संबंध बनाएंगे, ठीक है, जो हम संबंध बनाएंगे उसमें ए बी होगा तो बी सी भी होना चाहिए। और जब ए बी और बी सी हो गया तो ये बी से बी कट गया, तो हमारा उसमें ए सी मौजूद होना चाहिए, तब वो हमारा संक्रामक संबंध होगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो एक रिलेशन लिया गया, ठीक है, जैसे 4 5, उसके बाद 5 7, उसके बाद 4 7, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब इसे हमें चेक करना है कि यह संक्रामक है कि नहीं। देखो ये ए मानो, ये बी मानो, ठीक है, अब इसे क्या मानो, बी मानो और इसे सी मानो। तो देखो ए, ये हमारा जो बी है ये बी, ठीक है, और इसका दूसरा और इसका पहला यदि बराबर है तो ये काट देंगे। तो उसके बाद इस कैंसिल करने के बाद ये जो हमारा है 4 और 7, तो क्या इसमें 4 और 7 मौजूद है? तो 4 और 7 यदि मौजूद होगा तो यह हमारा संक्रामक होगा। कैसा होगा? संक्रामक होगा, ठीक है। तो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए? संक्रामक होने के लिए ये होना चाहिए कि ए बी जैसे है, ठीक है, उसी में हमारा बी और सी हो, उसके बाद उसी में हमारा ए और सी भी मौजूद होना चाहिए। यानी कि बी से बी ये काट दिए तो हमारा ए और सी इसमें क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। ए बी है और बी सी है, तो बी से भी हम काट दिए तो ए सी हमारा उसमें क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। तो वह हमारा क्या हो जाएगा? वह हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बेसिक जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया है, और अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली फुल्ली बताऊँगा, और वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, और वहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझोगे। एक बार आप इसे रिविज़न ज़रूर कर लेना, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।